ज्ञानम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में 5 राज्य के विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट हुए और उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए। तो आज हम जानेंगे कि उन राज्यों में, उन स्टेट्स में किस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली और जो न्यूली सीएम अपॉइंट हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं, और जानेंगे उन स्टेट के पॉलिटिकल व्यू पॉइंट के बारे में। और इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश साहनी जी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सर, सबसे पहले हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो हम 5 स्टेट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि वो 5 कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इलेक्शन हुए। देखिए, 5 जो राज्य हैं ये भारत के सबसे बड़े राज्यों में आते हैं। राजस्थान भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नवीनतम राज्य जो हमारा है वो तेलंगाना है। 2 जून 2014 से अस्तित्व में है। और पूर्वोत्तर का एक राज्य है जो पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य है, मिजोरम। वहाँ पर विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेचर है, इस स्टेट लेजिस्लेचर इसको बोला जाता है, वो क्या होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है? देखिए, विधानमंडल विधायिका का एक सदन है जहाँ पे विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है। अपने यहाँ सती पृथक्करण का सिद्धांत है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधि निर्माण करने का काम विधायिका का होता है। तो केंद्र में भी अपनी विधायिका है जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, और राज्य की अपनी एक विधायिका जिसको हम लोग विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और ये संविधान में आर्टिकल 168 है, उसमें विधानमंडल की चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्यों का अपना एक विधानमंडल होगा। अच्छा, कुछ राज्य हैं जहां पर 2 सदनी व्यवस्था है, मतलब वहां पे 2 सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद। और कुछ राज्य हैं, मतलब 7 राज्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी जो राज्य हैं वहां पर उसमें एक ही सदन है, विधानसभा। बाकी विधानमंडल जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन 7 राज्यों को छोड़ दीजिए तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा। तो आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक पूरा बताया गया है कि विधानसभा कैसे बनेगी, विधान परिषद कैसे बनेगी, विधानसभा में कैसे काम होगा, विधान परिषद में कैसे काम होगा, सभापति कैसे बनेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष कैसे बनेंगे। पूरी प्रक्रिया संविधान में आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक दिया गया है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से आपने जो बताया, तो जो हम सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को सेपरेट कर दिया गया है, तो इसी लेजिस्लेटिव की पावर के अंदर आता है ये लेजिस्लेचर, जिसमें बिल एक्ट का जो बनता है, ड्राफ्ट होता है, इनैक्ट होता है, वो लेजिस्लेचर में ही होता है। और आपने जो लेजिस्लेचर के 3 पार्ट बताया, मतलब 3 अंग बताया, जिसमें आपने गवर्नर बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली बताई और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो जी, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस भी बोला है। बिल्कुल। अच्छा, तो जो ये विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, वो कौन कंडक्ट कराता है? देखिए, राज्यों के विधानमंडल का चुनाव कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग का ये काम है। और भारतीय संविधान के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चर्चा भी की गई है। तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है कुल 6 प्रकार के चुनाव कराता है। एक राष्ट्रपति का कराता है, एक उपराष्ट्रपति का कराता है, एक संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उसमें विधानसभा, और कहीं पर विधान परिषद है तो वहां पे विधान परिषद का भी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 6 टाइप्स के जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराता है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां जहां पर अस्तित्व में है जी। अच्छा, तो अब हम जो रिजल्ट्स आए हैं इन 5 स्टेट्स में,
उनको एक एक स्टेट करके डिस्कस करते हैं। जी तो सबसे पहला हम जो स्टेट उठाएंगे वो राजस्थान है। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि राजस्थान में टोटल सीट्स कितनी हैं? देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो भारत के सबसे ज्यादा जो सीटों वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन बाई एरिया की अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पे सीटों की संख्या 200 कुल विधानसभा की सीटें, जिसमें इस बार वर्ष 2023 में जो चुनाव हुए हैं 199 सीटों पर। अभी मन में प्रश्न होता है कि भाई इतना बड़ा राज्य फिर सीटों की संख्या कम क्यों? पॉपुलेशन। हाँ, तो ये जो सीटें राज्यों को दिए गए हैं वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिए गए, जनसंख्या के अनुसार सीटें आवंटित की गई। लेकिन संविधान में व्यवस्था है कि किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सीटें जो होंगी वो 60 होंगी और अधिकतम सीटें 500 होंगी। यानी किसी भी राज्य में 60 सीटें कम से कम और अधिकतम 500, उससे ज्यादा सीटें नहीं। मतलब सबसे मिनिमम सीटों की जो नंबर है वो 60 और मैक्सिमम 500। तो अभी हम रिसेंट में जो हम इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे तो हम न्यूज में देख रहे थे जो मिजोरम स्टेट है वहां पर 40 कुछ राज्य अपवाद है क्योंकि वहां पे एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है और पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है और विधानसभा बनानी। तो ऐसे दृष्टिकोण में उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। जैसे अगर आप सिक्किम की बात करें तो आर्टिकल 370A में ये प्रावधान किया गया है कि सिक्किम को हम लोग विशेष दर्जे के तहत, अब जैसे सिक्किम की आप बात करेंगे तो वहां पे विधानसभा सीटों की संख्या मात्र 32 है। आपने मिजोरम की बात करी तो मिजोरम में सीटों की संख्या मात्र 40। तो जहां पे जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल भी कम है तो वहां पे उन राज्यों को विशेष राज्य के तहत वहां पे सीटें अपवाद के रूप में वहां पे कम, मतलब कुछ स्टेट जो है वो एक्सेप्शन के रूप में। मतलब टोटल सीट जो राजस्थान की हैं वो 200 है और इस बार जो इलेक्शन हुआ वो 199 सीट पे हुआ। तो आप बताएंगे कि इस पे बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो चुनाव हुआ है उस समय चुनाव हो रहा था तो उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में वहां पे थी, बड़ी उम्मीद भी थी उसको, लेकिन जनता जिसको अपना आशीर्वाद दे दे वही पार्टी बना लेता है। तो इस बार बीजेपी को कुल 115 सीटें मिली, कांग्रेस को कुल 69 सीटें मिली और अन्य पार्टियां जो है उनको मिली। अब चूंकि बहुमत के लिए आधे से अधिक सीट चाहिए होता है, तो जैसे आपने भी बताया कि 200 सीटें वहां पर, तो 200 में 101 सीटें बहुमत के लिए, मेजॉरिटी 101 सीटें होती हैं, 115 सीट बीजेपी तो ऑटोमेटिक वो बहुमत में किसी की जरूरत भी नहीं। हालांकि बीजेपी ने चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा था। तो आप उस गठबंधन का नाम बताएं। जी देखिए, गठबंधन भारत में दो है, एक एनडीए और एक यूपीए, और अभी विपक्षियों ने मिलकर के इंडिया नामक गठबंधन बनाने का प्रोग्राम चलाया था, लेकिन वो अभी लंबित है। लेकिन अभी जो अस्तित्व में है वो एनडीए और यूपीए। एनडीए की अगर बात करेंगे तो बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं इनका जो अलायंस है उसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस और जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उसको हम लोग यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसके रूप में लोग चुनाव लड़े, फिर भी बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी ने अपना सरकार भी बनाया। अच्छा, तो सीएम न्यूली जो अपॉइंट हुए वो कौन हुए राजस्थान? हाँ, राजस्थान के सीएम देखिए बड़ा आश्चर्यचकित वाला फैसला था ये बीजेपी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता वहां पे थे और कई सांसदों को भी विधायकी का चुनाव लड़ाया गया। इस बार आप देखे होगा चुनाव में मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो कई सारे ऐसे नेता थे जो मन में सपना पाले थे कि मैं सीएम, लेकिन बीजेपी का फैसला बड़ा चौंकाने वाला था। पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा,
और पहली बार विधायक और पहली बार मुख्यमंत्री। हालांकि कोई नई बात नहीं है, इसके पहले गुजरात में हो चुका है। मिस्टर नरेंद्र मोदी देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस समय, वो भी पहली बार ही विधायक बने थे और गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। वही हमारे माननीय भजनलाल शर्मा साहब भी हुए, पार्टी ने उनको उनके ऊपर विश्वास किया और मुख्यमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया। और इस समय जो कार्यकाल निभाएंगे भजनलाल शर्मा जी, माननीय भजनलाल शर्मा जी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर काम। अच्छा, तो जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो पहली बार एमएलए बने और डायरेक्ट सीएम। हाँ। और इस 2014 में भी वो एमपी बने थे। हाँ, और पहली direct बार PM एमपी और पहली बार डायरेक्ट पीएम। ये मतलब गॉड गिफ्टेड चीजें होती है, ईश्वरी होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो होते हैं कई बार विधायक सांसद बन जाते हैं, मंत्री तक का बनने का सपना उनका पूरा नहीं होता, लेकिन एक ये ईश्वरी शक्ति होती है कि पहली बार सीएम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप बने और आप सीएम बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने आप सीएम बन गए, तो अपवाद होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। उसमें हमारे माननीय भजनलाल शर्मा भी शामिल हो गए। चलिए, अच्छा, अगला जो हम स्टेट डिस्कस करेंगे वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप बताइए कि टोटल सीट्स कितनी हैं? देखिए, मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश वर्ष 2000 के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। आज वो राजस्थान को जानते हैं, लेकिन वर्ष 2000 के पहले सबसे बड़ा राज्य जो था भारत का वो मध्य प्रदेश हुआ करता था। वर्ष 2000 में एनडीए की ही सरकार थी, अटल जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो वो 3 नए राज्य अस्तित्व में आए थे। उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बना था, बिहार से झारखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। तो क्षेत्रफल उसका छोटा हो गया। हालांकि जनजातियां, अनुसूचित जातियां, अन्य क्षेत्र जो जातियां हैं वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, जनसंख्या भी ठीक ठाक है और पहाड़ी क्षेत्र है। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो सीटें हैं वो 230 यानी 230 सीटें मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं, जहाँ पे 230 सीटों पर चुनाव भी हुआ मध्य प्रदेश में। और मेजोरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए? सीधी सी बात हो कि आधे से अधिक, यानी 230 सीटें अगर हैं तो 115 तो बराबर हो गया, एक सीट और जीत लेंगे तो 116 सीटें जो होती हैं वो मेजोरिटी के लिए होती है। और इसमें भी आप बताइए कि बीजेपी यानी एनडीए को और यूपीए को कितने कितनी सीट्स हैं? देखिए, ये चाहे आप राजस्थान की बात करिए या आप बात करिए मध्य प्रदेश की, इस बार के जो चुनाव थे वो 16वीं विधानसभा के चुनाव थे, 16वीं विधानसभा के चुनाव थे। और इसमें भी अब तो मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में तो बीजेपी पहले से ही सरकार में थी और बहुत सारी मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री, तो कई सारी योजनाएं लेकर के आए थे, जनता उनसे बड़ी खुश थी। से लाडली बहन योजना काफ़ी लोकप्रिय रहा और कुछ विचारक मानते कि बीजेपी की जीत का जो की पॉइंट रहा वो यही मुख्यमंत्री मिस्टर शिवराज सिंह की जो योजना रही है वही। अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, कुल 230 सीटों में 163 सीटें जीती, 163 बहुत बड़ी बात है। मतलब 116 चाहिए लेकिन 163 सीट, मतलब कोई बिल हटेगा ही। और कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी लेकिन कांग्रेस फिर भी 66 सीट पाई, अच्छा लड़ी, कुछ मार्जिन रहा, लेकिन जिसकी सरकार है वही बहुमत। अच्छा, इससे मध्य प्रदेश में न्यूली अपॉइंटेड जो सीएम है उनका नाम? हाँ, ये भी बड़ा आश्चर्य। मध्य प्रदेश में तो काफी सांसद चुनाव लड़े थे विधायक का, इस बार विधायक कृषि मंत्री भी बनाए थे, कृषि मंत्री को तो वहाँ पे स्पीकर बना दिया नरेंद्र सिंह तोमर जी। हाँ, वो कृषि बता तो रहे कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़े यहाँ पर और उनको बड़ी होप थी, लेकिन फिर भी वही हमने कहा कि बीजेपी को आश्चर्यचकित करने वाला फैसला हुआ। तो उसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं, चुनाव भी आने वाले हैं तो उसके पीछे कई होता है। तो मोहन यादव, मिस्टर मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम रिप्रेजेंट हुए और यही मध्य प्रदेश की जो है नेतृत्व का करने का काम करें। अच्छा, इसमें एक चीज हम इसमें ऐड ऑन करते हैं जी। जो मिस्टर मोहन यादव जी हैं वो जब शिवराज सिंह जी सीएम थे उन्हीं के कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन संभालते थे मिनिस्ट्री, और इनकी जो लेजिस्लेटिव सीट थी वो उज्जैन साउथ है। उज्जैन साउथ से वो ये
3 बार लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। यानी अनुभवी नेता हैं और संगठन में काफ़ी अच्छा उनका रहा है और तभी अ, संगठन ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और बताते हैं कि महादेव बाबा के बड़े भक्त हैं। अच्छा, अगला जो हमारा स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कितनी टोटल सीट्स है? छत्तीसगढ़ देखिए, हमने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। वर्ष 2000 में नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और ज़्यादा जनसंख्या नहीं, ज़्यादा बहुत बड़ा राज्य नहीं है, तो 90 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं, जिसपे 90 सीटों पर चुनाव भी हुए और मेजोरिटी फिर वही कि आप आधे से अधिक यानी 46 सीटें मेजोरिटी के रूप में लानी होती हैं। और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और मिस्टर भूपेश बघेल एक अच्छे सीएम के रूप में जाने जाएंगे और बहुत अच्छा काम किए और उम्मीद थी उन्हें कि हम वापसी करेंगे, लेकिन जनता जिसको आशीर्वाद देते। तो इसमें क्या क्या रहा, किसको कितनी सीट मिली, किस पार्टी को कितनी सीट मिली? इसमें देखिए यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी ने कुल 54 सीटें हासिल करी इसमें और 35 सीटें कांग्रेस को मिली। कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी थी, तो यहाँ पर भी बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी का रूलिंग पार्टी बीजेपी। हाँ, रूलिंग पार्टी। अच्छा, तो न्यूली अपॉइंटेड इसमें सीएम कौन है? अब इसमें देखिए आदिवासी समाज को तवज्जो दिया और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। और इस समय जो सीएम भी हमारे छत्तीसगढ़ से पहली आदिवासी महिला सीएम प्रेसिडेंट है वो, तो वो भी छत्तीसगढ़ से आती है और आदिवासी समाज की। और ये हमारे मिस्टर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो कि ये भी आदिवासी समाज से बने। अच्छा, अगला जो हमारे स्टेट वो है तेलंगाना। तो यही हाँ, देखिए तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। ये काम यूपीए ने किया था, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मिस्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनको लोग बहुत मतलब वित्त मंत्री भी रहे देश के, प्रधानमंत्री भी देश के रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे। पहले ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जिनके आप नोटों पर साइन भी देखेंगे, पुराने नोटों पर। तो मिस्टर मनमोहन सिंह के समय में ये राज्य अस्तित्व में आया और इस राज्य में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कुल 119 सीटें 119, और इसमें वही 60 सीटें हमको मेजोरिटी के लिए चाहिए कि बहुमत अगर हमको सिद्ध करना तो कम से कम 60 सीटें हमें चाहिए। इसमें क्या रहा, बीजेपी को कितनी मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस? यहाँ पे देखिए बीजेपी तो तीसरे नंबर पर चली गई है कि हाँ, यहाँ पे मिस्टर राहुल गांधी को खुश होने की जरूरत थी, यहाँ खुश हुए भी क्योंकि उनकी सरकार बनी। तो कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पे बनी है और उसे सीटें मिली। और दूसरी बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना। तो इसमें कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट किया वो मिस्टर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और इस पे जो सीट्स मिली हैं कांग्रेस को वो कितनी है? हाँ, 64 सीटें मिली है कांग्रेस को और 39 सीटें मिली हैं वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी DHSR उनको भी। अगला जो हमारा स्टेट है वो है मिजोरम। तो मिजोरम में आप टोटल सीट बताइए। देखिए मिजोरम, अभी हम लोग ने चर्चा करी थी शुरुआत में कि मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य है। पूर्वोत्तर के 7 जो राज्य हैं, सिक्किम के बाद जो 7 राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं और मिजोरम भी 7 सिस्टर्स में आता है, जो पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य है। और हमने आपको बताया कि वो जनसंख्या भी कम है और भाई एरिया भी थोड़ा तो उतना बड़ा राज्य नहीं। तो अपवाद के स्वरूप यहाँ पे 40 विधानसभा सीटें हैं, 40। हाँ, देखिए हमने न्यूनतम 60 होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद के रूप में 40 सीटें यहाँ पर। इसमें टोटल मेजोरिटी में कितनी सीटें? मेजोरिटी में 21 सीटें जो लाएगा उसी की सरकार बन जाएगी। इस यहाँ पर तो ना कांग्रेस खुश हुई होगी, हाँ, ना बीजेपी खुश। यहाँ पे यहाँ जोरम
पीपल मूवमेंट्स है, हाँ। उसकी गवर्नमेंट बनी बनी है, है। जिसमें 27 सीट उसको हासिल हुई। 27 सीटें उसको मिली हैं और क्षेत्रीय पार्टी उसको 10 सीटें मिली हैं। हाँ। यहाँ पे बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 2 सीट्स मिली हाँ। और आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट। एक सीट। अब देखिए इसका भी कारण, मिजोरम ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पे जो ईसाई जनसंख्या है वो ज़्यादा है। ईसाईकरण बहुत हो चुका है उन सब राज्यों में। 80 मतलब हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक है इन सब राज्यों में, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव पड़ता है। और क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव तो होता ही होता है, क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव होता है। ये जो मिजोरम है, यहाँ के जो सीएम बने हैं वो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। हाँ, तो देखिए अच्छा काम करें, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। मिस्टर लाल डुहोमा बने हैं यहाँ के सीएम मिजोरम के। तो प्रशासक आते हैं तो मतलब एक जनता को उम्मीद होती है कि अच्छा काम है। अब पूर्व आईपीएस रहे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा नेतृत्व करेंगे। चलिए, आपसे डिस्कशन करके और ये क्वेश्चन आंसर करके बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कि जो 5 राज्य के इलेक्शन हुए हैं उसमें कौन कौन मुख्यमंत्री न्यूली अपॉइंट हुआ है और टोटल सीट्स कितनी थी, मेजोरिटी कितनी थी, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब हम अगले अपने वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।